हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज नंबर 2। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 19 अगस्त 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया से 2,000 रुपया कम है। डीलर इस पर 10% का छूट देता है। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। बोलता है क्या, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 5,000 से 2,000 कम है, दैट मीन्स माइनस 2,000 इक्वल टू कितना हो गया? 3,000। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या, रियल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद ये बोला क्या, सेलिंग प्राइस हमको पूछ रहा है। ग्राहक का अंतिम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या, डीलर सबसे पहले क्या 10% का छूट देता है। क्रय मूल्य पे 10% का छूट देता है, दैट मीन्स 3,000 रुपया का क्रय मूल्य था, इस पर 10% का छूट दे रहा है डीलर, तो कितना पैसा लिया? 90% पैसा लिया। ठीक है, इसके बाद वो रिटेलर को बेच देता है और रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है, यानी 95% पैसा को ले रहा है, 5% छूट दे रहा है। ठीक है, ये क्या ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखते हैं क्या, 0 से 0 कट गया, 2 0, फिर यहाँ से 2 0 काट देंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? एक्चुअल सेलिंग प्राइस 3 × 9 × 95। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? 2565। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने पड़ रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रूट के डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी क्या 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद रूट अंडर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो गया, नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा, अलग अलग करके लिखेंगे तो, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर दे रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यही तुमको ऑप्शन में दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 9:12 समानुपात 12:x है और 28:42 समानुपात 42:y है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, 9/12 अनुपात और समानुपात को बराबर कर देते हैं 12/x। यहाँ से हमको क्या x का वैल्यू देगा, यहाँ से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 से काटेंगे 3 4 जा 12, दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 4 4 जा 16। सेकेंड क्या है, 28/42 समानुपात इक्वल टू 42 बटा क्या है, y। तो यहाँ से हमको y का वैल्यू देगा। तो हम सबसे पहले 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 और 2 की पहाड़ा से 42 21 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 21 गुने 3 बराबर 63, 21 दिया 63। ठीक है, y का वैल्यू दे दिया। हमको पूछ क्या रहा है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो 2x का वैल्यू क्या हुआ, 2 × 16 प्लस y का वैल्यू क्या है, 63। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 16 दूनी 32 प्लस 63, तो क्या हुआ, 3 2 5 और 6 3 9। तो मेरा आंसर क्या है, 95। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वह 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है पूछ रही है। मान लेते हैं मेरा दो संख्या अनुपात में दिया हुआ है 7:3, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको संख्या में 7x और ये दूसरा क्या 3x हो गया, दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गया। बोल रहा है क्या, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, 52 है। तो हम क्या, बड़ी संख्या 7x माइनस 3x, दोनों संख्या का अंतर कितना है, 52। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो क्या 7 में 3 जाएगा तो क्या 4x,
4x का बराबर 52 और 13 चौके 52, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 13। हमको पूछ कौन क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मेरा बड़ी संख्या क्या है 7x है, ठीक है। तो 7 × 13 क्या हो गया 13 सत्ते 91, बड़ी संख्या क्या आ गया 91। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई त्रिभुज का रियल नाम नहीं बताया है कि वो समद्विबाहु है, समकोण है, क्या है, ठीक है। ये किसी त्रिभुज का उल्लेख नहीं किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस बराबर क्या हो गया, एस बराबर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 12 पहला साइड, दूसरा साइड 14 और तीसरा साइड 16 बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। यहाँ से ऐड करेंगे तो 14 10 14 16 13 और 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 बाई 2, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर क्या है 21 मीटर, ठीक है। यहाँ से ए बराबर 12 मीटर हो गया, ठीक है, पहला साइड, बी बराबर 14 मीटर हो गया और सी बराबर 16 मीटर हो गया। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी हीरोन फार्मूला में आता है, ये क्या साइड है, भुजा है ट्रायंगल। तो इस पे हम पुट करेंगे, ठीक है, एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से रूट अंडर एस, एस 21 मीटर और एस माइनस ए 21 माइनस ए का वैल्यू कितना है 12 मीटर, एस 21 माइनस 14 मीटर और तीसरा क्या है एस 21 माइनस 16, ठीक है। तो फिर इसके आगे रूट अंडर 21 में 12 गया कितना 9 इंटू 21 में 14 जाएगा क्या 7 और 21 में 16 चला जाएगा तो क्या 5 बचेगा। यहाँ से रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे इसको। तो ये कितना में टूटेगा 7 × 3, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा 3 × 3 और ये क्या 7 का 7 एजिटिव लिखा जाएगा और 5 का 5 सेम लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो पेयर में होगा उसको बाहर कर देंगे। तो पेयर में क्या दिख रहा है 7 और 7 एक पेयर में है और 3 और 3 एक पेयर में, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं 7 × 3 और रूट अंडर 5 और एक 3 बच गया इंटू 3। तो यहाँ से क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 21 सत्या 21 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.666 प्लस 2.77 को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। यह डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डालता है, ठीक है। और ये हम जो क्वेश्चन को लाते हैं, हम रियल क्वेश्चन लाते हैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 2.666 को हम क्या लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार, चूँकि यहाँ क्या है कंटिन्यू इन्फिनाइट तक है 6 और हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं 2, ठीक है। अब बार पॉइंट के बाद क्या एक अक्षर में बार है तो 9 नीचे करेंगे, ठीक है, और 6 के एज इट इज उतार देंगे। अब माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 24/9। दूसरा ये क्या है 2.77 डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक, तो इसको सेम उसी तरह से 2.7 की बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 27 - 2, चूँकि 2 पे क्या बार नहीं है बटा 9, चूँकि एक संख्या के ऊपर में बार है तो ओनली 9 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 25/9। अब पूछा क्या दोनों का एड, ठीक है, दोनों का जोड़ क्या होगा, ठीक है, इसका जोड़ क्या होगा, यही तो पूछा है 2.666 प्लस 2.77 का वैल्यू ही तो पूछा है, ठीक है। तो 2.66 का वैल्यू कितना निकाले हैं 24/9 प्लस 2.77 का वैल्यू क्या निकाले हैं 25/9। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 9 और 24 और 25 49, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 49/9। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है। उसी मार्ग से 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर पी तक वापस लौट जाता है। तो दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी है वो पूछ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से कोई ट्रक है पी से शहर क्यू तक जाता है, ठीक है, और उसका स्पीड क्या है, जाने का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको एक्स बराबर क्या 60 किलोमीटर पर आवर जाने का स्पीड हो गया, और वहीं से ये क्या रिटर्न हो जाता है
और फिर पी शहर आ जाता है, ठीक है। ये आने का स्पीड क्या है ट्रक का, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई, चूँकि ये आने का स्पीड है और ये जाने का स्पीड है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है 2xy बटा x प्लस वाई। और हम इस पे पुट कर देंगे यहाँ से क्या, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, जाने का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और आने का स्पीड 100 किलोमीटर, वाई बराबर और 60 प्लस 100। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू 60 इंटू 100, 60 और यहाँ सॉरी 100 क्या हो गया, 160, ठीक है। यहाँ से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे 16 को, 8 बार में कटेगा और ये फिर 6 3 बार में कटेगा 2 से, और ये 4 बार में कटेगा, और 100 4 से काटेंगे तो क्या 25 बार में कटेगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एवरेज स्पीड बराबर 3 इंटू 25, यहाँ से क्या कर सकते हैं 75 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा क्या एवरेज स्पीड है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 100 अंडे को 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे को 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक को 100 अंडे को गिनने में 4 मिनट टाइम लग रहा है, ठीक है। 4 मिनट में 100 अंडे को गिन रहा है, तो ए 1 मिनट में कितना अंडा को गिनेगा, तो 100/4, तो यहाँ से कहेंगे क्या 25 अंडा, ठीक है। 25 एग पर मिनट, ठीक है, 25 अंडा पर मिनट ये काउंट करेगा, ठीक है, कौन, ए। सिमिलरली बी बोलता है जबकि बी उतने ही अंडे, दैट मीन्स 100 अंडे को 5 मिनट में गिन सकता है, तो बी 1 मिनट में कितने अंडे काउंट करेगा, 100/5, दैट मीन्स 20 एग्स पर मिनट, ठीक है, 20 एग्स पर मिनट। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने का काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो टोटल हमारे पास कितना है, 450 अंडा। ए 1 मिनट में 25 अंडे को काउंट कर रहा है और बी 20 अंडे को काउंट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 450 बटा दोनों का एफिशिएंसी क्या आ गया 25 और 20 45, यहाँ से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स 10 मिनट। तो यहाँ से क्या सकते हैं कि दोनों मिलकर 450 अंडे को 10 मिनट में काउंट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपना आयु पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्या एज का अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोलता है मेरा पिता और मुझसे 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। कहने का मतलब पिता को एफ मान लेते हैं और मुझसे अपने आप को आई मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, दैट मीन्स अपने आयु में 25 वर्ष अधिक कर देते हैं, तो क्या ये बराबर हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन 1, एफ बराबर आई प्लस 25। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, दैट मीन्स दोनों का एज में 5 साल पहले, क्योंकि एज में क्या जितना साल पहले बोलेगा या बात दोनों के साथ होता है जो भी होता है, ठीक है। आई माइनस 5, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था, दोनों का योग कितना है 39। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ माइनस 5 प्लस आई माइनस 5 बराबर 39, ठीक है। तो एफ प्लस आई और यहाँ पे -5 माइनस 10 हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो गया 39 प्लस 10 बराबर 49, दैट मीन्स क्या हो गया एफ प्लस आई बराबर 49, ठीक है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मेरी आयु, दैट मीन्स आई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मेरी आयु आई का वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आई का वैल्यू देगा, देखते हैं यहाँ से। एफ बराबर क्या हो गया आई प्लस 25, ये एफ का वैल्यू हो गया, ठीक है, प्लस क्या आई इक्वल टू 49। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 49, इधर प्लस में 25 माइनस में 25 चला जाएगा इधर, 2i बराबर 24, 49 में 25 माइनस होगा 24, यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 12, दैट मीन्स i बराबर 12 ईयर, यानी ये बोल रहा है क्या इसकी एज कितनी थी 12 साल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दुगनी है तो टेलीविज़न का कीमत ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर माइनस क्या बोलता है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 3500 कम है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न इक्वल टू क्या हो गया 3500, चूँकि यहाँ बोल दिया है क्या प्रिंटर
की कॉस्ट से टेलीविज़न का कॉस्ट कितना कम है, 35,000 कम है। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोलता है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दुगनी है तो प्रिंटर की कीमत कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न। प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दुगुनी है तो इक्वल टू करना यानी बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, टेलीविज़न की कीमत में डबल कर देंगे तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, समझिए। उसके बाद हमको पूछा क्या है, टेलीविज़न की कीमत, तो यहाँ से प्रिंटर कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर का वैल्यू क्या हो गया, 2 कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या 2 कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न इक्वल टू 35,000, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टेलीविज़न का वैल्यू निकालना है, टेलीविज़न का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ से 2 CPT माइनस CPT, तो यहाँ से क्या आएगा 1 CPT बराबर 35,000। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न क्या आ गया, 35,000। यही तो पूछ रहा है कि टेलीविज़न का मूल्य कितना है, कीमत कितना है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.0486 डिवाइडेड बाई 0.002 का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस इसमें कुछ नहीं, पॉइंट का खेला किया है। 0.0486 बटा 0.002। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, सबसे पहले नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद 3 0 लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे ऊपर में पॉइंट के बाद कितना 1 2 3 4 डिजिट है, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 1 के बाद 4 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 से 0 3 0 हटा देंगे तो बच क्या रहा मेरे पास 486। 2 × 10, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 243/10। तो यहाँ से लिख सकते हैं 24.3। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डिब्बों में 7:5 में चॉकलेट है। ठीक है, यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है, 28 है संख्याओं का अंतर, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या पूछा है। ठीक है, 2 डब्बा है। ठीक है, 7:5 में क्या है, चॉकलेट है। तो संख्या चॉकलेट की संख्या क्या होगा, पहला डब्बा में 7x और दूसरा डब्बा में 5x होगा। ठीक है, अब बोलता है दोनों डिब्बा में चॉकलेट की संख्या का अंतर कितना है, 28। तो ये मेरा संख्या हो गया 7x माइनस 5x बराबर 28। तो यहाँ से क्या होगा 2x बराबर 28, तो x बराबर 14, x बराबर 14। ठीक है, बोलता क्या, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या, तो अधिक संख्या किस में है, पहला में डिब्बा में अधिक संख्या 7x और दूसरा में क्या है 5x है। तो हमको पूछा कि अधिक संख्या वाले डिब्बा, दैट मीन्स 7x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 7x का वैल्यू क्या है, x बराबर 14 है, तो 7x 7 × 14 14 7 98। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 5 का पावर क्यूब, 5 का पावर 4 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 × 5 की पावर 4 × 5 की पावर 2। हम कंसेप्ट क्या जानते हैं, a की पावर m × a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। यदि दोनों की बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, क्या लिख रहा है 5 की पावर, यहाँ पे क्या तीनों क्या है, तीनों का बेस क्या है 5 है, दैट मीन्स 5, और पावर क्या है, पावर सब ऐड हो जाएगा चूँकि क्या ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 × 4 × 2 सॉरी प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो 5 की पावर 3 4 7 7 2 9, 5 की पावर 9। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5 6 8 है तो उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हमको रेशियो में दिया हुआ है 5:6:8। तो ये संख्या मेरा क्या हो गया, पहला संख्या 5x, दूसरा संख्या 6x और तीसरा संख्या 8x। ये तो मेरा संख्या हो जाएगा। बोला इन उनके वर्गों का योग कितना है 1250, यानी संख्याओं का वर्गों का योग क्या है 1250। तो इसका वर्ग क्या होगा, 5x का स्क्वायर क्या होगा 25x स्क्वायर होगा, प्लस 36x स्क्वायर प्लस 8 का 8x क्या होगा 88 64x स्क्वायर। सभी का वर्गों का योग कितना है 1250। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 36 + 64 100 और 25 125 x स्क्वायर बराबर 1250। तो यहाँ से काटेंगे तो 125 से 1250 10 बार में कटेगा, दैट मीन्स x स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया 10, तो x का वैल्यू √10 हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा
इन संख्याओं का गुणनफल, ये संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। 5x 6x और 8x का क्या गुणनफल पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा 5x दैट मीन्स 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना √10, तो √10 इंटू 6x 6 √10 इंटू 8 √10। यहाँ से मेरा क्या दे रहा है वैल्यू 5 6 के 30 और 30 8 240 इंटू यहाँ से क्या है 10 √10 और √10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 देगा वैल्यू और एक सिंगल √10 बच जा रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2400 √10 तीनों का गुणनफल का वैल्यू है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं सेशन को यहीं